बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर रिस्पायरेशन का। तो आज हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में, जो बेसिक क्या है, मेन पॉइंट है जहाँ पर एक्चुअल जो रिस्पायरेशन में हम एक्सचेंज करते हैं गैसेस की, तो वो यहाँ पर परफॉर्म होता है। अब अगर हम देखें कि लंग्स क्या है, लंग्स में क्या क्या पार्ट्स मौजूद होते हैं और लंग किस तरह से गैसेस को एक्सचेंज करता है, कितना ये कैपेसिटी ओबे कर सकता है, कितनी इसकी वॉल्यूम होते हैं, तो आज इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इसकी जो फिजियोलॉजी भी है और जिसकी एनाटमी, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो लंग्स एक्चुअली अगर हम देखें कि लंग्स बेसिकली है क्या, तो लंग्स एक स्पॉन्जी सी क्या है, आर्गन है, जिसके अंदर क्या मौजूद होगी, जिसके अंदर एयर मौजूद होगी। इसलिए हम इसको कहते हैं कि लंग इज़ प्रेजेंट इन पेयर फॉर्म। मतलब ये कि हमारे बॉडी के अंदर दो ही लंग्स मौजूद हैं, अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी एयर फिल्ड ऑर्गन ऑफ लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। तो ये क्या है, स्पॉन्जी भी है और एयर फिल्ड है, क्योंकि हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे जो लंग्स होते हैं उसके अंदर 24 घंटे हवा जो होती है वो मौजूद होती है। हुआ हम वो इनटेक ऑफ एयर कर रहे हो, हुआ रिमूवल ऑफ एयर करते हो, तो दोनों कंडीशन में क्या होगी, हमारे लंग्स में हवा मौजूद होगी। मतलब ये कि अगर हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर भी लें, मीन कि जो हम हवा निकाल भी लें, तो आने वाली जो हवा होगी, इंस्पायरेशन जो होगी, उन और एक्सपायरेशन के बीच में ऑलरेडी हवा कुछ मौजूद होती है हमारे लंग्स के अंदर। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, ये स्पॉन्जी है और एयर पेल्ड आर्गन है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के। अब हम इसकी जनरल प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं कि ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, नंबर में कितने होते हैं, साइज़ कैसा होता है, कलर कैसा होता है, शेप कैसा होता है, तो उनको वन बाई वन पढ़ते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले पॉइंट है वो है लोकेशन ऑफ लंग्स, कि लंग्स हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पर मौजूद होते हैं। तो एक्चुअली जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, इस थोरेसिक कैविटी अगर हम मिड लाइन ले लें, तो मिड लाइन जो है इसके दोनों साइड पर, एक राइट साइड पर और दूसरी लेफ्ट साइड में मौजूद होती है। तो एक्चुअली जो इसकी पोजीशन है वो क्या है, विद इन थोरेसिक कैविटी। जो थोरेसिक कैविटी हमारी होती है उसमें मौजूद होती है। और अगर हम देखें, हमारा जो हार्ट होता है ये बिल्कुल बीच में मौजूद होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है लेकिन बीच की तरफ होता है। अब अगर हम हार्ट को देख लें, तो हार्ट के एक जो पोर्शन होगा राइट साइड वाला, तो वहाँ पर राइट लंग मौजूद होगी। जो हार्ट का लेफ्ट वाला पोर्शन होगा वहाँ पर क्या होगी, लेफ्ट लंग्स मौजूद होगी। इसलिए हम इसको ऐसे कहते हैं कि क्या है, विद इन थोरेसिक कैविटी ऑन आइदर साइड ऑफ हार्ट। हार्ट के जो दोनों साइड होते हैं वहाँ पर एक एक लंग्स मौजूद होती है। एक को हम राइट लंग्स कहते हैं जो हमारे बॉडी की राइट साइड में मौजूद होती है मिड लाइन से, और एक को हम लेफ्ट लंग कहते हैं जो हमारे बॉडी की मिड लाइन से लेफ्ट साइड पर मौजूद होती है। तो ये थी इसकी क्या लोकेशन। अब हम आते हैं उसकी शेप की तरफ, कि हमारे जो लंग्स होते हैं एक्चुअली वो किस शेप के होते हैं। तो अगर हम अपने लंग्स को देख लें तो वो कुछ इस तरह से कोनिकल शेप बनाते हैं, एक कोन लाइक शेप बनाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इसका क्या है, कोन शेप स्ट्रक्चर या शेप होता है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर पॉइंट है, जनरल प्रॉपर्टी है इसकी, वो है वेट, कि हमारे लंग्स का वेट कितना होता है। तो जब हम जैसे ही पैदा होते हैं तो हमारे लंग्स का वेट कम होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो इंतहाई स्लोली क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो जब हम पैदा होते हैं तब हमारे बॉडी का जो वेट होगा वो हमारी जो लंग्स का वेट होगा वो कम होगा। लेकिन जैसे ही हम एडल्ट की तरफ जाते हैं या एडल्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर हम जो एवरेज वेट लेते हैं अपने लंग्स का, वो कितना होता है, वो होता है 800 ग्राम से लेकर 1.3 किलोग्राम तक। ये हमारे पास एवरेज वेट हो सकता है हमारे लंग्स का। अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, अगर हम राइट और लेफ़्ट को कंपेयर कर लें, तो जो राइट लंग्स होगी, लेफ़्ट लंग्स होगी, उसमें क्या फ़र्क होता है। इसमें एक्चुअली फ़र्क ये होता है कि जो हमारी राइट लंग्स होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, वो थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होती है। वो इसलिए कि इसका अगर हम वेट कंपेयर कर लें इसके साथ, तो ये क्या होता है, इससे जो राइट लंग्स का वेट जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है। वो इसलिए जो हमारी लेफ़्ट लंग्स होती हैं उसके साइड में जो इसका इनर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है या मिड स्टर्नम है, यहाँ पर क्या होगा, मिड स्टर्नम में यहाँ पर हार्ट मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी इनफोल्ड हो गई है या अंदर की तरफ धंस गई है, जिसकी वजह से इसका जो वेट होता है वो थोड़ा सा कम होता है। अब राइट जो हमारी लंग्स होती है उसका वेट कितना होता है और जो हमारी लेफ़्ट लंग होती है उसका वेट कितना होता है। जो हमारी राइट लंग्स होगी उसकी जो
वेट होगी वो क्या है 450 है और लेफ्ट के 400 ग्राम है। तो ये 450 ग्राम है और ये 400 ग्राम है। ये हम एवरेज की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हम पर प्रॉपर्टी है वो है वॉल्यूम ऑफ लंग्स, कि हमारे लंग्स के अंदर कितना एयर आ सकता है या कितनी इसकी वॉल्यूम है या कितनी इसकी कैपेसिटी है कि ये एयर को अपने अंदर क्या कर लें, जमा कर लें। तो हमारी या जमा कर सकते हो। तो हमारी लंग की जो वॉल्यूम है बर्थ टाइम वो थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि लंग्स का जो ऑर्गन होता है वो थोड़ा सा कम होता है इस साइज़ में, तो इसलिए उस वक्त इसकी कैपेसिटी भी कम होती है। 250 ml 250 मिलीग्राम होती है। लेकिन जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो ये कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसलिए कि हमारे लंग्स में भी ग्रोथ आ जाती है, जो यहाँ पर इनर स्पेस होती है वो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इसकी कैपेसिटी या वॉल्यूम भी बढ़ जाती है। जो नॉर्मली हम लेते हैं 5 to 6 लीटर, यहाँ पर मैंने लिखा है 6000 ml, मीन कि ये क्या है, ये है 6 लीटर। तो जर्नल अगर हम एवरेज में हम इसको लिख लें तो हम लिखते हैं 4 to 6 लीटर। तो इसकी जो जर्नल एवरेज कैपेसिटी है वो है 4 to 6 लीटर, और कम क्या है जो बर्थ के टाइम होती है 250 ml होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा होती है वो 6000 ml या 6 लीटर तक हो सकती है। अब अगर हम इसकी कलर को देख लें कि जो हमारी लंग्स होते हैं इनका कलर कैसे दिखता है, तो इसका जो कलर होता है वो पिंकिश वाइट होता है, पिंकिश वाइट होता है। लेकिन जैसे ही हम एडल्ट की तरफ जाते हैं तो ये जो पिंकिश वाइट का कलर होता है ये कन्वर्ट हो जाता है पिंकिश ब्लैक में, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल्स हमारे लंग्स के अंदर आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं, वो हमारे लंग्स को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करते जाते हैं। तो इसलिए इसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है पिंकिश वाइट से पिंकिश ब्लैक की तरफ। लेकिन जर्नल जो इसका स्ट्रक्चर होता है, जर्नल जो इसका कलर होता है वो पिंकिश वाइट होता है। अब अगर हम देखें कि हमारे एक लंग्स के अंदर या दोनों लंग्स के अंदर कितने जो गैसेस एक्सचेंज पॉइंट है जिसको हम अलविलाई कहते हैं, जहाँ पर एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की क्या होती है, एक्सचेंज होती है, तो वो कितने नंबर्स में मौजूद हैं। इसलिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर वो है नंबर ऑफ अलविलाई। तो जनरली अगर हम एवरेज में बात कर लें तो ये क्या होंगी, 450 मिलियन अलविलाइज होते हैं हमारे लंग्स के अंदर। लेकिन जैसे कि हमने कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम की बात की या वॉल्यूम की कि इस लंग्स में कितनी एयर आ सकती है, तो हमने कहा कि जो बर का टाइम होता है ये 250 होती है। मीन के बर के टाइम पर हमारे लंग्स के अंदर इतनी ग्रोथ नहीं हुई होती, इसलिए वहाँ पर जो हवा की कैपेसिटी होती है अंदर जो जमा होने की कैपेसिटी होती है वो भी कम होती है। कितनी होती है, 250 ml होते हैं। तो इसी तरह अगर ये लंग्स साइज़ में छोटे हैं या इसमें ग्रोथ सही तरह से अभी नहीं हुई या और मज़ीद डेवलप नहीं हुए हैं, तो वहाँ पर जो ये इस लंग्स के अंदर जो अलविलाइज भी होंगे वो भी नंबर में कम होंगे। अगर इसकी वॉल्यूम 250 ml है तो इसी तरह यहाँ पर जो अलविलाई का नंबर होता है वो भी कितना होता है, 150 मिलियन अलविलाइज होते हैं। जैसे ही हमारे लंग्स ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं, साइज़ में इनलार्ज हो जाते हैं, तो इसके साथ साथ अगर इसकी वॉल्यूम बढ़ रही है तो लाजमी सी बात है कि इसके अंदर जो अलविलाइज का नंबर होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। तो इसलिए वो 150 से बढ़ जाते हैं 480 मिलियन तक। 150 मिलियन हमारे ड्यूरिंग बर्थ टाइम पर होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे लंग्स डेवलप कर जाते हैं एडल्ट स्टेजेस में तो इसमें अलविलाई का नंबर भी 150 मिलियन से इंक्रीज़ कर जाता है 480 मिलियन तक। तो ये थी नंबर ऑफ अलविलाइज इन आवर लंग्स। अब अगर हम देखें तो जो लंग्स हमारे जो पोर्शन इसके हमें नज़र आते हैं कि ये बैक साइड है इसका, ये फ्रंट साइड है, ये इसका लेटरल साइड है, ये अपर साइड है, ये लोअर साइड है, तो ये इसके पोर्शन है, साइड्स हैं, तो उसको हम साइड्स या पोर्शन में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम जनरली देखें जो लंग्स के क्या है, लंग्स के पोर्शन है वो कितने होते हैं या हम उनको कितने पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो जो हमारे लंग्स होते हैं उनका जो अपर पार्ट होता है जो हमारे पास कोन लाइक होता है या जो पॉइंटेड टाइप का होता है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे लंग्स का कौन सा पोर्शन है, ये है एपिकल पोर्शन, जिसको हम कहते हैं एपेक्स। तो फर्स्ट पोर्शन ऑफ और लंग्स इज एपेक्स पोर्शन या एपेक्स अल। अच्छा,
तो जो सबसे ऊपर वाला है, जो पॉइंटेड पोर्शन होता है हमारे लंग्स का, तो हम उसको एपिक्स कहते हैं या एपिकल्स पोर्शन कहते हैं। तो ये हमारे लंग्स पोर्शन में फर्स्ट पोर्शन हो गया। अब जो सेकंड पोर्शन होता है वो होता है बेस। तो बेस क्या होता है, हमारे लंग्स का जो लोअर वाला फ्लेटेंट स्ट्रक्चर होता है या जो प्लेटेंट पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं कि ये बेस पोर्शन ऑफ आवर लंग्स है। जो थर्ड पोर्शन होता है वो कोस्टल होता है। कोस्टल मेनली हम साइड्स को कहते हैं, इसलिए जो थर्ड पोर्शन यहाँ पर होता है वो कौन सा होता है, कोस्टल पोर्शन या कोस्टल पार्ट। जो हमारे लंग्स के साइड्स होते हैं, जो लेटरल साइड्स होते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे लंग्स का कोस्टल पोर्शन है। इसके बाद जो फोर्थ पोजीशन या पोर्शन हम लेते हैं अपने लंग्स की, वो है मेडियल सरफेस। अब यहाँ पर मेडियल सरफेस कौन सा होता है, ये जो हमारे लंग्स जहाँ पर ये थोड़ी सी इनफोल्ड हो जाते हैं या अंदर की तरफ जाते हैं, जो एक इन्विजिनेशन टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं या कुछ यहाँ पर कुछ खरोसी बनाती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये मेडियास्टिनल पोर्शन या मेडियास्टिनल पार्ट ऑफ आवर लंग पोर्शन है। जो लास्ट पोर्शन हम अपने लंग्स का लेते हैं वो होता है डायाफ्रामेटिक सरफेस। अब डायाफ्रामेटिक सरफेस कौन सा होता है, जो लंग्स का लोअर पोर्शन होता है, जो बेसल होता है, उसका जो पोर्शन हमारे डायफ्राम के साथ अटैच होता है या डायफ्राम के साथ रिलेटिव होता है, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये डायाफ्रामेटिक पोर्शन है। तो ये जनरली क्या थे, हमारे लंग्स के पोर्शन थे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्लूरल सेक्स। प्लूरल सेक्स का क्या मतलब है कि जो हमारे लंग्स को कवर करते हैं या जो कवरिंग होते हैं, मेम्ब्रेन्स होते हैं हमारे लंग्स के ऊपर, जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं कि प्लूरल सेक्स। अब हमारे प्लूरल सेक्स कितने हैं, ईच लंग इज इंक्लूड विद इन प्लूरा। हर लंग्स जो होगी उसको प्लूरा ने इनकवर किया होता है या प्लूरा जो होते हैं वो उनको कवर अप करते हैं। अब इन प्लूरा को अगर हम देखें तो बेसिकली ये जो प्लूरा है ये हमारे पास दो किस्म के होते हैं। प्लूरा कितने किस्म के होते हैं हमारे पास, प्लूरा जो होते हैं वो हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं कि ये क्या है, एक को हम कहते हैं कि ये विज़रल प्लूरा है और दूसरे को हम कहते हैं पेरिएटल प्लूरा। अब अगर हम डायग्राम में देखें कि विज़रल प्लूरा किसको कहते हैं, कहाँ पर होता है, और जो पेरिएटल प्लूरा होता है वो कहाँ पर होता है, और हम इसे किस मेम्ब्रेन को कहते हैं। जो लंग्स वाला आर्गन होता है जिसको जिस मेम्ब्रेन ने प्रोटेक्ट किया होता है वो होता है विज़रल प्लूरा। विज़रल बेसिकली हम आर्गन को कहते हैं, तो इसलिए प्लूरा हम मेम्ब्रेन को कहते हैं। तो विज़रल प्लूरा वो मेम्ब्रेन हो गई जिसने हमारे लंग्स जो आर्गन है उसको क्या किया है, कवर अप किया है, तो उसको हम कहेंगे कि ये विज़रल प्लूरा है। अब अगर इसी डायग्राम में हम देख लें, जो मैंने यहाँ पर ब्लू लाइन यहाँ पर बनाई है, तो ये क्या है, इसने लंग्स आर्गन को प्रोटेक्ट किया है, या जो इनर यहाँ पर मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, वो होगी विज़रल प्लूरा। अब दूसरी जो प्लूरा है उसको हम पेरिएटल प्लूरा कहते हैं। जो पेरिएटल प्लूरा होती है वो कहाँ पर होते हैं, जो एक्सटर्नल आर्गन होती है, जो आर्गन हमारा होता है उसका जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होगा, बाहर की तरफ मेम्ब्रेन होगा, वो हमारा होगा पेरिएटल प्लूरा। अब जो हमारा विज़रल प्लूरा होता है वो अटैच होता है, एडहेरेंट होता है। किस चीज़ के साथ ये एडहेरेंट होता है, जो हमारा विज़रल प्लूरा है वो इनहेरिटेंट होता है किस चीज़ के साथ, हमारे लंग्स के आर्गन के साथ। तो जो विज़रल प्लूरा होगी वो इनर सरफेस के साथ अटैच होगी। जो हमारी पेरिएटल प्लूरा होती है वो जो हमारे थोरेसिक वाल होते हैं जहाँ पर ये लंग्स के आर्गन मौजूद हैं, तो उस थोरेसिक वाल के साथ ये क्या होते हैं, उसके साथ एडहेरेंट या अटैच होते हैं। अब विज़रल प्लूरा और पेरिएटल प्लूरा के बीच में एक कैविटी होती है जिसको हम नाम देते हैं कि ये कैविटी क्या है, ये कैविटी यहाँ पर जो होती है इनके बीच में, उनको हम नाम देते हैं प्लूरल कैविटी। अब ये जो प्लूरल कैविटी है इसमें कुछ फ्लूइड मौजूद होता है, कुछ लिक्विड सा फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम नाम देते हैं प्लूरल फ्लूइड। जो इसका फंक्शन बाद में हम पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है हमारे लंग्स के लिए। तो अब क्या थे, ये प्लूरा थे, एक थी विज़रल प्लूरा, एक थी पेरिएटल प्लूरा, बीच में प्लूरल कैविटी थी, और उसी कैविटी में क्या होती है, प्लूरल फ्लूइड होती है। अब ये जो प्लूरा है इनका फंक्शन क्या होता है,
ये जो क्यूविटी है, यहाँ पर जो फ्लूइड मौजूद है, उनका क्या फंक्शन होता है? तो उनका फंक्शन ये होता है कि जो हमारी पेरिएटल प्लूरा होती है वो हमारे थोरेसिक वॉल के साथ अटैच होगी, और जो विज़रल प्लूरा होगी वो हमारे लंग्स ऑर्गन के साथ अटैच होगी। अब जब ये लंग्स कंट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर खतरा होता है कि ये लंग्स कहीं पर कोलेप्स ना हो जाए, तो इसलिए जो फ्लूइड होगा इन दोनों के बीच में, फॉर एग्जांपल अगर हम 2 शीशों के पानी में रख लें तो उसको एक शीशे को दूसरे शीशे से उठाना मुश्किल होता है, क्योंकि इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन होती है। तो इसी तरह जो हमारा विज़रल प्लूरा होता है उसकी कुछ अट्रैक्शन होती है, कुछ अटैचमेंट होती है हमारे पेरिटल प्लूरा के साथ, इसलिए ये इतना भी नहीं जाते अंदर की तरफ, इतने ही भी नहीं कंट्रैक्ट होते कि वो क्या हो जाए, कोलेप्स हो जाए। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि पेरिटल प्लूरा जो थे वो ऑलरेडी थोरेसिक वॉल के साथ क्या है, अटैच है, तो यहाँ पर जो विज़रल प्लूरा होगी वो कंट्रैक्शन शो करेगी, लेकिन इतनी कंट्रैक्शन नहीं करेंगे कि वो क्या हो जाए, कोलेप्स हो जाए। तो इसलिए कोलेप्सिन से बचाने के लिए कौन काम करता है, ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है जिसको हम पेरिटल प्लूरा कहते हैं वो बचाते हैं। और दूसरा ये कि जब ये क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो रिलैक्स जब ये जितनी ज़्यादा फ्लूइड यहाँ पर मौजूद होगी वहाँ पर ये ज़्यादा रिलैक्स होंगे, क्योंकि जब ये रिलैक्स होते हैं तो हवा इसके अंदर आती है, और हवा के आने की वजह से जो यहाँ का फ्लूइड होता है, उनकी जो प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपस में थोड़े से कंट्रैक्ट हो जाते हैं। फ्लूइड इस पर यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ी सी फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से पैर क्या हो सकते हैं, इन्फ्लेम हो सकते हैं या इन्फ्लेट हो सकते हैं। तो ये है इन्फ्लूरा का फंक्शन। अब अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट को, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स, कि राइट लंग्स का स्ट्रक्चर किस तरह मौजूद होता है और लेफ्ट लंग्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से मौजूद होता है। जो हमारी राइट लंग्स होती हैं, एक्चुअली राइट लंग्स थोड़ी सी वेट में ज़्यादा होती हैं, तो इसमें बेसिकली जो वेट की ज़्यादती या इंक्रीज़ की वजह है वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पर हार्ट मौजूद होता है लेफ़्ट के साइड पर, इसलिए वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, अंदर की तरफ धंसा होता है। तो जनरली हम अपने जो राइट लंग्स है उसको डिवाइड करते हैं 3 पोर्शन में या 3 लोब्स में। एक सुपेरियर लोब, दूसरा मिडल लोब, जो निचले वाला होता है उसको हम इंफीरियर लोब कहते हैं। अब ये एक्चुअली एक ही लंग्स है, तो ये एक ही लंग्स को कौन डिवाइड करता है, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है या जो इनर मेम्ब्रेन है जिसको हम विज़रल प्लूरा कहते हैं। तो कुछ जगहों पर ये विज़रल प्लूरा जो होते हैं वो क्या हो जाती है, इनफोल्ड हो जाते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर मैंने 2 ग्रीन लाइंस लिए हैं, तो ये क्या है, ये एक्चुअली विज़रल प्लूरा ही है जिसने इनफोल्डिंग की है और इस लंग्स को 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। तो ये थी हमारी राइट लंग्स। अब जो दूसरी है वो है लेफ़्ट लंग्स। तो जो लेफ़्ट लंग्स होती है उसमें जो डिवीज़न होती है विज़रल प्लूरा ने जो मेम्ब्रेन बनाई होती है जिसने हमारे लंग्स को डिवाइड किया होता है वो जस्ट एक होती है, यहाँ पर सिर्फ एक इनफोल्डिंग है। अब यहाँ पर 2 इनफोल्डिंग थे, यहाँ पर एक इनफोल्डिंग है, इस वजह से यहाँ पर 3 लोब्स बनाते हैं और हमारे लेफ्ट लंग्स में 2 लोब्स बनाते हैं। जो यहाँ पर राइट लंग्स में जो इनफोल्डिंग थी, जो सुपेरियर लोब और मिडल लोब्स के बीच में जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं, जो हॉरिजॉन्टली यहाँ पर बनी होती है उसको हम नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। फिशर कहते हैं वो मेम्ब्रेन जो सेपरेट करते हैं हमारे लंग्स के 2 पोर्शन को। तो ये क्या है, इसकी जो लाइनिंग होती है, जो मेम्ब्रेन की पोजीशन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। जो नीचे वाला होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, इसलिए हम ओब्लिक लाइक होता है, इसलिए हम इस प्लूरा को या इस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं ओब्लिक फिशर। अब यहाँ पर 2 फिशर मौजूद होते हैं, लेकिन जो हमारी लेफ़्ट लंग्स होते हैं वहाँ पर सिर्फ एक ही इनफोल्डिंग है, एक ही मेम्ब्रेन है विज़रल का जो हमारे पास लेफ़्ट लंग्स को 2 में डिवाइड करते हैं। तो इस वाली मेम्ब्रेन को जो यहाँ पर मौजूद है इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं कि ये कौन सी है, ये है ओब्लिक फिशर, जिस तरह की यहाँ पर मौजूद है। तो ये जनरली क्या थी, राइट लंग्स और लेफ़्ट लंग्स की इंटरनल जो डिवीज़न या स्ट्रक्चर थी वो थी। अब अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को देखें कि जब हमारे लंग्स के अंदर ये ट्रेकिया एंटर होता है तो ये ट्रेकिया कैसे डिवाइड होता है, जब डिवाइड होता है तो ये क्या बनाता है। तो मेनली हमारे लंग्स, दोनों लंग्स लेफ्ट और राइट के अंदर ये जो ट्रेकिया आता है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है, हमारे पास क्या बनाते हैं, ब्रोंकाई बनाते हैं। और इन ब्रोंकाई को हम नाम देते हैं कि ये क्या है, ये है फॉर एग्ज़ाम्पल राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, और जो लेफ़्ट साइड के ब्रोंकाई होगी उसको हम देंगे लेफ़्ट
प्राइमरी ब्रोंकाई। जो इनिशियल डिवीज़न होती है हमारे ट्रेकिया से, उनको हम प्राइमरी डिवीज़न कहते हैं या प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। अब प्राइमरी ब्रोंकाई क्या करते हैं, ये फिर डिवाइड होती है। ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 लोब्स मौजूद हैं, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 में डिवाइड हो जाएगी। तो एक को जो यहाँ पर 2 में डिवाइड होती है, तो इसको ये सेकेंड डिवीज़न हो गई, इसलिए हम इसको नाम देते हैं कि ये क्या है, सेकेंडरी ब्रोंकाई है या लोबर ब्रोंकाई है, क्योंकि ये लोब्स में फर्दर जाती है। अगर यहाँ पर ये जो ब्रोंकाई है लोब्स 3 है, तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई जो होगी वो डिवाइड होगी 3 में, और हर एक लोब में हर एक सेकेंडरी जो ब्रोंकाई होगी वो चली जाएगी। तो सेकेंडरी ब्रोंकाई एक्चुअली हर एक लोब के लिए एक एक होती है। यहाँ पर 2 लोब हैं तो 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई बनेंगे, यहाँ पर 3 लोब है तो 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई बनेंगे। अब जब सेकेंडरी ब्रोंकाई लोब्स के अंदर एंटर हो जाते हैं तो वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। जब वो उनकी फर्दर डिवीज़न होती है उनको हम कहते हैं कि ये क्या है, टर्शियरी ब्रोंकाई। तो ये टर्शियरी ब्रोंकाई क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारे इंटीरियर ऑफ लंग्स की एनाटमी होती है उसमें हम राइट लंग्स को और लेफ्ट लंग्स को फर्दर क्या करते हैं, ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। जिस तरह कि यहाँ पर हमने लिखा है कि राइट लंग्स 3, 5, 2, ये इसकी फर्दर डिवीज़न है। तो इस 3, 5, 2 का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जो सुपेरियर लोब है ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा। कितने पार्टीशन सेगमेंट्स बनाएगा, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 सेगमेंट बनाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिखा है। जो दूसरा होगा ये फर्दर 5 में डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर 5 ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स बनाएगा। तो इसलिए हम टर्शियरी जो ब्रोंकाई की डिवीज़न होती है उनको हम टर्शियरी इसलिए कहते हैं क्योंकि सेकेंडरी में हमने बात की कि हर एक लोब के अंदर सेकेंडरी एक ब्रोंकाई जाएगी। जब लोब के अंदर ये एंटर होते हैं तो लोब के अंदर फिर पार्टीशन होती है या सेगमेंट बनते हैं, तो उसके अंदर उसके मुताबिक जितनी यहाँ पर सेगमेंट हैं वहाँ पर टर्शियरी ब्रोंकाई यहाँ पर बनेंगे। अब अगर यहाँ पर हमने कहा कि इस लोब में एक सेकेंडरी ब्रोंकाई आई, अब इसमें यहाँ पर 3 फर्दर सेगमेंट्स मौजूद हैं, तो जो टर्शियरी ब्रोंकाई यहाँ पर बनेंगे वो भी 3 बनेंगे। यहाँ पर 5 सेगमेंट्स मौजूद हैं, तो यहाँ पर कितने टर्शियरी ब्रोंकाई बनेंगे, यहाँ पर 5 बनेंगे। यहाँ पर फिर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर कितने बनेंगे, 2 टर्शियरी ब्रोंकाई बनेंगे। अब जब हर सेगमेंट में टर्शियरी ब्रोंकाई एंटर हो जाते हैं तो उसके बाद ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। जो टर्मिनल का वर्ड होता है हम एंड के लिए लगाते हैं, लास्ट के लिए लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जब फॉर एग्जांपल इस पार्टीशन में एक टर्शियरी ब्रोंकाई एंटर हो गई तो अब ये क्या करेगी, ये फर्दर डिवाइड हो जाएगी टर्मिनल ब्रांचेस में, जिसको हम कहेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होंगे वो फिर क्या हो जाएंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएंगे। मीन कि यहाँ पर ये फर्दर डिवाइड हो जाएंगे किस चीज़ में, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का मतलब ये होता है कि उन ब्रोंक्यूल्स के साथ क्या होगी, उनके साथ अल्विलाई मौजूद होंगे या जो एयर सेक्स हैं वो मौजूद होंगे, और लास्ट में क्या आएगी, लास्ट में आएगी अल्वियोलाई। तो अल्वियोलाई जो एक्चुअली हमारा गैस एक्सचेंज साइट है, जब ये टर्शियरी या जो टर्मिनल ब्रोंकाई होते हैं वो जब डिवाइड होते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई में, तो वो फाइनली एंड हो जाते हैं। कहाँ पर एंड होते हैं, जो हमारी अल्वियोलाई होते हैं वहाँ पर क्या हो जाते हैं, वहाँ पर एंड हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये फाइनल पॉइंट है हमारे लंग्स एनाटमी का। अब जब यहाँ तक गैसेस आ जाती हैं तो दूसरी तरफ से ब्लड कैपिलरीज मौजूद होते हैं जो इन कैपिलरीज के सराउंडेड मौजूद होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो जाएगी। अब जब गैसेस एक्सचेंज हो जाते हैं तो हमारे लंग्स का जो फंक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। इसके साथ डियर एक और पॉइंट यहाँ पर है कि जब हमारी ट्रेकिया डिवाइड होती है ब्रोंकाइज में, तो इन ब्रोंकाई के बीच में एक खाली सी जगह होती है या पॉइंट होते हैं जिसको हम नाम देते हैं किरीना ऑफ द ट्रेकिया। तो किरीना ऑफ ट्रेकिया वो पॉइंट है जहाँ से डिवीज़न स्टार्ट होती है या जहाँ से डिवीज़न ऑफ ब्रोंकाई होती है, तो इसी को हम कहते हैं कि ये क्या है, किरीना ऑफ द ट्रेकिया। तो आज का ये हमारा टॉपिक था लंग्स के बारे में कि लंग्स का स्ट्रक्चर किस तरह मौजूद होता है, लंग्स में कौन कौन से सेगमेंट्स, कौन कौन से पार्ट्स, कौन से पोर्शन मौजूद होते हैं। तो
और इसमें जो डिफरेंट पेयर पार्ट्स है वो एंड में किस तक चले जाते हैं। तो और ये जो लंग्स है ये मौजूद कहाँ पर होती है, साइज़ इसका कैसे होता है, वेट कैसे होता है, नंबर ऑफ अलविलाई इसमें कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड